टाइटल: प्रधानमंत्री का चुनाव। विवेक एक नया पत्रकार और सागर एक राजनीतिज्ञ राज्यसभा भवन में मिलते हैं। विवेक: नमस्ते सागर, क्या आप भी प्रधानमंत्री का चुनाव के बारे में लिख रहे हैं? सागर: हाँ। विवेक, इस बार का चुनाव बहुत ही रोमांचक होने वाला है। आपको इसमें हिस्सा लेने का कोई इरादा है? विवेक: हाँ। मैं इसे कवर करने के लिए तैयार हूँ, परंतु क्या आपको लगता है कि कौन जीत सकता है? सागर: यह कठिन है। दोनों पक्षों के बीच सख्त मुकाबला है। राज्यसभा के अंदर चुनावी माहौल में एक तानाशाही छाया है। विवेक: उत्सुकता से, क्या यह एक तानाशाही है? सागर: हाँ। हाँ, यहाँ तो चुनाव में भी जादूगरी होती है। हर कदम पर संवाद का बारीकी से जांच करना होगा। मीडिया के समीप एक उम्मीदवार अपनी भाषण दे रहा है। उम्मीदवार: मैं वादा करता हूं कि अगर मैं चुना गया तो मैं देश के विकास के लिए संपूर्ण जोश और आत्मा से काम करूंगा। विवेक और सागर मिलकर एक अजीब सी खोज करते हैं। सागर: कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ और हो रहा है जो हमें नहीं पता। विवेक: हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलिए, हमें इसकी जांच करनी चाहिए। दोनों निर्णय लेते हैं कि वे रहस्य को हल करेंगे और उसे प्रस्तुत करेंगे। विवेक और सागर रहस्य की खोज में उलझे हुए हैं, जबकि चुनावी माहौल और राज्यसभा में तनाव बढ़ रहा है। सागर: विवेक, मैंने कुछ साक्ष्य खोज लिए हैं। यहाँ इस डेटा के अनुसार चुनाव के प्रत्येक दिन उम्मीदवार की वोटिंग क्रिया में अंतराल है। विवेक: ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह किसी चुनौती का हिस्सा है? सागर: हमें इसको पता करने की आवश्यकता है। यहाँ कुछ गलत लग रहा है। विवेक और सागर राज्यसभा में एक पत्रकारों की समूह से मिलते हैं। पत्रकार 1: क्या आपके पास कोई नई जानकारी है? विवेक: हमने राज्यसभा में कुछ गड़बड़ी का पता लगाया है। हम इसे सामने लाने वाले हैं। उम्मीदवारों के खिलाफ नए आरोप लगाते हुए विवेक और सागर का काम धमाकेदार साबित होता है। जब राजनीतिक दलों के सामने सत्य का पर्दाफाश होता है, चुनावी माहौल में एक बड़ा हलचल मच जाता है। सागर: यह कैसे हो सकता है? चुनाव में इस तरह की धांधली? यहाँ कुछ अजीब सा है सागर। चलिए, हमें इसका पीछा करना होगा। विवेक और सागर उम्मीदवारों के पीछे पड़ जाते हैं, जहां उन्हें एक अन्य रहस्यमय साजिश का पता चलता है। सागर: यह अन्य चालबाजी है। हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। विवेक: हमें यह सभी लोगों के सामने रखना होगा। लोगों को यह जानने का हक है कि उनके चुनावी प्रक्रिया में गलतियां हो रही हैं। विवेक और सागर ने तत्काल कार्रवाई की और राजनीतिक चालबाज को सबके सामने लाया को लोगों के सामने प्रकट किया। उनकी उपलब्धियों के बाद लोग राजनीतिक दलों की धांधली के खिलाफ विरोध प्रकट करते हैं और सच्चाई की जीत होती है। इस कहानी को सुनकर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।